जिले की बड़ी खबर आपको बता देना चाहता हूं। गोपेश्वर मंदिर में समाज सेवी शीतल अग्रवाल की आयोजित पत्रकार वार्ता। निकाय चुनाव के मैदान में उतरने की दी जानकारी। जौनपुर जिला के अंतर्गत शाहगंज निकाय चुनाव को लेकर भले ही अभी तक तारीख तय नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने में नगर पालिका के चुनाव को लेकर राजनीति करने वाले नेता व समाज सेवी अपनी अपनी किलाबंदी और जोड़ जुगाड़ में जुटे हुए हैं। इसी बीच शाहगंज सीट पर एक नया नाम निकाय चुनाव को लेकर प्रतिष्ठित व्यापारी व लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में लगे अग्रवाल परिवार के शीतल अग्रवाल का नाम तेजी से चर्चाओं में आ रहा है। चर्चा यह है कि शीतल अग्रवाल इस बार भाजपा से ताल ठोक सकते हैं। जहां जाए शीतल अग्रवाल अगर चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो निकाय चुनाव के तमाम समीकरण को उलट कर सकते हैं। इस खबर के सामने आने के साथ ही तमाम धुरंधरों ने माथे पर शिकन आ जाएगी और पसीना निकल आएगा। आपको बता देना चाहते हैं, गोपेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने निकाय चुनाव में उतरने की घोषणा की। जब पत्रकार वार्ता में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की प्रेरणा और शुभचिंतकों के कहने पर यह निर्णय लिया हूँ। भाजपा के अवसर दिया तो निश्चित ही चुनावी मैदान में उतरूंगा। उन्होंने पत्रकार से वार्ता बताया कि इसके पहले उन्हें का राजनीति करने का कोई विचार नहीं था, लेकिन जब भोलेनाथ की कृपा से ऊपर है तो और शुभचिंतकों की बात रखी, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि इस अवसर पर मिलने पर वह राजनीति के माध्यम से भी नगरवासियों की सेवा करेंगे। इस निर्णय पर उन्होंने परिवार व शुभचिंतकों का पूरा समर्थन और सहयोग मिला। आइए संक्षेप में जानते हैं कि शीतल अग्रवाल कौन है। शीतल अग्रवाल शाहगंज के एक प्रतिष्ठित व्यापारी समाज सेवी हैं। शीतल जी का पकड़ शाहगंज नगर में हर जात समाज में है। इनका कहना है कि शीतल जी का पकड़ जो एक अच्छा वोट बैंक में तब्दील कर सकता है, लेकिन अभी से चुनाव के मैदान में नेता अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आज आप मंदिर में आए हुए हैं, भोले बाबा का मंदिर आपका है, क्या दिनचर्या है, क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं, मेरा मंदिर नहीं है, ये मेरा भोलेनाथ का मंदिर नहीं है। भोलेनाथ मेरे यहाँ पे विराजमान है, जिनके आदेश से, जिनके निर्देश से ही ये मंदिर बनाया गया है। और मेरी दिनचर्या के लिए मैं सुबह 5 बजे यहाँ आ जाता हूँ। यहीं पर स्नान ध्यान करके बाबा का जलाभिषेक करता हूँ और उसके बाद ही मेरे अपने दिन की शुरुआत होती है। 10 तारीख को जिस दिन से इसका प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का हुआ है, उस दिन से मेरा नित्य प्रति 5 बजे यहाँ आना, यहीं पे सवेरे का टहलना, योगा प्राणायाम, उसके बाद यहीं पे स्नान और यहीं पे बाबा को जल चढ़ा के फिर ही नियमित रूप से घर जाना होता है। जैसा कि जानकारी मिली है कि अब आप राजनीति में रुझान रख रहे हैं, राजनीति में उतर रहे हैं, क्या सत्यता है इसके अंदर? राजनीति में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी अपने नगर का विकास कर सकूं, अपने नगर के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं, जो कि हमारे ज़िले के, हमारे प्रदेश के और यहाँ के भारत के मानचित्र पर अपने शाहगंज का नाम अंकित हो, और इसी को मैं अपनी प्रेरणा समझूंगा। और रही बात राजनीति में आने की, तो महाशिवरात्रि के दिन के पहले तक मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था कि मैं राजनीति में आऊँगा। न तो कभी मैं प्रत्यक्ष रूप से रहा, हमेशा परोक्ष रूप से मैंने राजनीति किया है और परोक्ष रूप से मैंने पूर्व में अध्यक्ष के पद के लिए काफ़ी लोगों का सहयोग भी किया है, जिसको मैं गिना नहीं सकता और न तो गिनाना उचित है ऐसे मौके पर। लेकिन शिवरात्रि के दिन मुझे एक प्रेरणा भगवान भोलेनाथ की मिली। हमारे छोटे भाइयों के, बड़े भाइयों का आग्रह था कि आप अब जब मुझे व्यवसाय करना नहीं है, मेरे पुत्र ने सारा व्यवसाय संभाल लिया है और मुझे व्यवसाय करना नहीं है, मुझे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ही प्रवेश करना था, ऐसा बाबा भोलेनाथ का आदेश हुआ। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप इस सब चीज़ों को छोड़ के आप जब संन्यास का जीवन लेना चाहते हैं तो कुछ दिन आप अपना राजनीति में भी दीजिए समय और समाज के लिए कुछ काम कीजिए। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे मन में अचानक विचार आया कि मैं एक संघ का सक्रिय सदस्य भी हूं, और अगर मुझे भाजपा से टिकट दिया गया, मतलब मैं कोई निर्दल प्रत्याशी के रूप में नहीं लड़ूंगा, मैं किसी दूसरी पार्टी के रूप में नहीं लड़ूंगा, मैं अपने एक
भाजपा के सिपाही के तौर पर अगर भाजपा ने मुझे टिकट दिया तो मैं यहाँ के नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव जरूर लड़ूंगा। और केवल मेरा इसके पीछे एक ध्येय होगा कि नगर का विकास, नगर का विकास और नगर का विकास।